नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी विपिन। दोस्तों, आज आईडीबीआई बैंक ने एक नोटिस निकाला है जो कि नोटिफिकेशन है आपका आईडीबीआई बैंक में रिक्रूटमेंट के लिए। और यह रिक्रूटमेंट आपका किस पोस्ट के लिए है? तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि जैम के लिए यह एक नोटिफिकेशन निकाला गया है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। तो इस नोटिफिकेशन से संबंधित क्या कुछ जानकारी है, इस विज्ञप्ति में कितने टोटल पोस्ट होने वाले हैं, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है और आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, इससे संबंधित यह वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की खबर आपको आगे भी मिलती रहे। तो आप देख पा रहे हैं यह आईडीबीआई बैंक का लोगो है और यह इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें अब क्या कुछ है मैं आगे आपको बताता हूं। तो आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ 2025-26 दोस्तों, ठीक है। इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर 3 निकाला है ये। और फिर इन्होंने लिखा है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ Junior Assistant Manager JAM Grade O. The above position will be an pan-India basis as per the selection process enumerated here under. तो अब इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी है मैं आगे आपको बताता हूँ। अब आप देखिए जो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज हैं, आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम, जो कि ग्रेड ओ में इन्होंने कैलकुलेट किया है। टोटल वैकेंसीज आपकी 676 हैं, अनरिजर्व की 271 है, एससी कैटेगरी में 140 सीट्स हैं, एसटी में 74, ओबीसी में आपका 124 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 67। फिर अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स की बात करें तो वीएच 8, एचएच 7, ओएच 8 और एमडी 8। इतनी वैकेंसीज आपकी आईडीबीआई बैंक ने निकाली हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने लिखा है प्रोविजनल कैन बी मॉडिफाइड कैंसिल एट द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक। तो यह रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी इनका फैसला है यह बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि यह कैंसिल कर सकते हैं या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बोथ द पोजिशंस। अब इन्होंने देखिए कट ऑफ डेट क्या रखा है, 1 मई आपका 2025, मतलब 1 मई 2025 को आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जानी चाहिए। एडवर्टीजमेंट डेट जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज ही की डेट में 7 मई को इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है आपका बिगिन हो जाएगा 8 मई से 20 मई 2025 तक। अब इन्होंने 5वें पॉइंट में बताया है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन जो आपका टेस्ट है ये आपका 8 जून 2025 को, यानी कि अगले महीने में 8 जून को आपका टेस्ट होगा जो कि एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1 मई 2025, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल होनी चाहिए कब, 1 मई 2025 को। क्या कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इन्होंने पैरामीटर्स में क्या लिखा है कि आपकी एज मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और साफ साफ इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन मई 2000 और नॉट लेटर देन मई 1 2005, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि दोनों डेट को इसमें शामिल किया जाएगा, इंक्लूसिव है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यह बता रहे हैं बैचलर्स डिग्री विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 55% marks for SC, ST and PWD candidates in any discipline from a recognized university approved by Government of India and government bodies like AICTE and UGC, ठीक है दोस्तों। फिर इन्होंने बताया है कि कंप्यूटर लिटरेसी जो कैंडिडेट्स हों, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, मतलब कैंडिडेट्स को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज ऑफ SC, ST, OBC, PWD एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है इसी विज्ञप्ति में इन्होंने आगे बताया है कि कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर इन्होंने लिखा है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिया है। अब क्या है कि जब आप ज्वाइन कर लेंगे ग्रेड ओ में तो आपको 6,14,000
से 6,50,000 के बीच में आपका CTC यानी कि साल भर का ये पैकेज है, तो नियर अबाउट आपकी वही सैलरी आ जाती है, नियर अबाउट 50,000 के आसपास। ठीक है, 45 to 50,000 वेरी करेगी। फिर इन्होंने लिखा है एनुअल इंक्रीमेंट होगा आपका। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ अच्छा लिखा है, द अपॉइंटी वुड बी कवर्ड अंडर द IDBI बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड होते हैं। अब कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में क्या लिखा है कि जब आप 3 साल का सर्विस कंप्लीट कर लेंगे ओ से ग्रेड से, तो आपको A ग्रेड में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा इसमें इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने लिखा है कि आप देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, तो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। फिर इनको अलग अलग ऑफिसेज में, अलग अलग ब्रांच में या डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा IDBI बैंक में ही। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, OT जिसको इन्होंने कहा है, फिर DV आपका होगा, उसके बाद PI होगा जिसको पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं, एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। ये सारे सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। फिर आपका स्ट्रक्चर क्या है ऑनलाइन एग्जाम का, ये इन्होंने बताया है। तो लॉजिकल रीजनिंग आपका, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60, मैक्सिमम मार्क्स 60, गिवन अलॉटेड टाइम इज़ 40। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 20 मिनट्स। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी, बैंकिंग या कंप्यूटर IT, ये आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और इसमें टाइम मिलेगा आपका 25 मार्क्स। अब ये सारे सेक्शनल टाइमिंग्स इसमें दिए हुए हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने लिखा है सेक्शनल या एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज। ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट OT एंड ऑल्सो सिक्योर अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। यानी कि सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी बनेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप अगले स्टेज यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। इन्होंने बता भी दिया है देयर शैल बी सेक्शनल टाइमिंग विद इन द ओवरऑल टाइमिंग, आपका 2 घंटे का पेपर होगा 120 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने आगे बताया है कि पेनल्टी, जो आपका रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी होगा वो आपका 1/4 होगा। ठीक है, तो अब 1/4 आपकी नेगेटिव है। अब फिर आगे इन्होंने क्या बताया है कि मिनिमम कट ऑफ आपका सेक्शनल होगा, जो कि आपको सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों निकालनी होगी। फिर अगला स्टेज आपका क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका PI लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ ये बताया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं, जो आपका फाइनल स्कोर होगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3/4 ऑफ OT यानी कि 3/4 नंबर आपके ऑनलाइन टेस्ट स्कोर के जोड़े जाएंगे, एंड 1/4 ऑफ PI स्कोर यानी कि पर्सनल इंटरव्यू स्कोर। अब इससे क्या पता चलता है कि आपका 75% मार्क्स का वेटेज आपका इसका ये जो OT एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट इसका होगा, और 25% ऑफ वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या इन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, वही एज ऑलवेज कैंडिडेट मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान एंड टिबेटन रिफ्यूजीज। ठीक है दोस्तों, फिर इन्होंने क्या बताया है, रिलैक्सेशन जो कि ऊपर लिखा था। अब देखिए, जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, जो OBC NCL के कैंडिडेट्स होंगे 3 ईयर्स का, जो PWD कैंडिडेट्स होंगे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो एक्स सर्विसमैन होंगे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो 1984 में राइट्स हुए थे उससे अफेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा है नोट करके, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट्स इज अलाउड ऑन द कमलेटिव बेसिस विथ वन ऑफ द रिमेनिंग कैटेगरीज फॉर विच एज रिलैक्सेशन इज परमिटेड एज मैंशन टेबल 3 to 5। तो जैसा कि ऊपर इन्होंने बताया है उसी हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। EWS OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए। फिर आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने आगे कुछ क्या कहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आपका ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होगा और इसके लिए फॉर्म भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। फिर इन्होंने लिखा है, देखिए यहाँ पे, प्लीज़ नोट दैट चेंज इन कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छे से सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें,
जिससे आपको बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े कि आपको कैटेगरी कोई भी चेंज करनी पड़े। फिर अब आपका फ़ीस इसमें क्या है, तो जो SC ST कैंडिडेट्स या PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ का फ़ीस देना होगा ये फॉर्म भरने के लिए, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं लाइक आपका जनरल, EWS, OBC, उनको 1050 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। ठीक है, अब ये आपका फ़ीस है, उसके बाद बैंक चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपके लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको और आगे क्या बताया गया है ये मैं बताता हूँ। तो देखिए, अब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैं आपको बता चुका हूँ। वर्क एक्सपीरियंस आपको अगर है तो आप लगा दीजिए, सावधानीपूर्वक फॉर्म भरिए ताकि आपको किसी भी तरह की आगे सामना ना करना पड़े। ऑनलाइन टेस्ट आपका 8 जून 2025 को होगा, यह मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब इन्होंने, अब इसमें वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन आपका वैसे ही चलेगा। तो जो भी दोस्त हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस तैयारी में लग जाइए, आपके लिए एक अच्छा और सुनहरा मौका है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की खबर आपको आगे भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।